जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। जय माता दी। भस्मासुर, मिस यूज़ ऑफ पावर। किसी ने अपने पावर का, किसी ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग किया है, किसी ने अपने पद पोजीशन का दुरुपयोग किया है। आपके लिए स्पेल क्रिया बार बार की गई है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है और जिसने भी ये सारी चीज़ें की है उसके फैमिली में स्थिति बहुत कलेश वाली है। ये जो भी जैसे हम जो कुछ भी है ना, आज हम जो कुछ भी हैं, हर एक व्यक्ति वो परमात्मा जी की कृपा से है, उनकी देन है। अगर आप किसी गिफ्ट को आप समझ नहीं पाते हैं, आप चाहे वो कनेक्शन हो, चाहे वो कोई कार्य हो, आप अगर कोई चूजन वन है, कोई भी कार्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप उसमें ईमानदारी से कार्य करते हैं तो आपको अवार्ड रिवार्ड ज़रूर मिलता है परमात्मा जी की कृपा से। लेकिन अगर वहाँ पर छल किया जाता है, वहाँ पर दूसरे की ऊर्जा खींची जाती है, इधर से उधर निगेटिव चीज़ें की जाती है, स्पेल की जाती है, तो रोकने वाले भी परमात्मा जी हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। यहाँ पर किसी ने आपके संपर्क में आकर आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश की और प्रयास ऐसा किया है कि 9 से 10 लोगों को 5 स्पेल कास्टर, यस 5 स्पेल कास्टर आपके तरफ और 2 तांत्रिक, इसने मतलब किसी भी प्रकार से आपको रोकने में कोई भी कमी, कोई भी कसर ना छूटे, इसका बिल्कुल यहाँ पर ख्याल रखा गया है। और आपके तरफ बार बार ये प्रोजेक्शन किया गया है, आपको बर्डन दिया गया है और ये बर्डन एक तरफ से नहीं है। ये बर्डन ऐसा है कि आप अगर सरवाइव कर रहे हैं तो स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से 5 ऑफ पेंटिकल्स में लेकर जाना चाहते थे आपको, ठीक है, आपको ब्लैकनेस में लेकर जाना चाहते थे, जहाँ पर आपको अपनी कृपा का, अपने गिफ्ट का एहसास भी ना हो। और ये चीज़ें तब हुई है आपके साथ जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में लगभग 5 साल के अंतराल में, जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप आए हैं, है ना, आपको पता चला है, आपको जानकारी प्राप्त हुई है। उसके 5 सालों के अंदर, उसके 10 सालों के अंदर आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई है क्योंकि इनको ये जानकारी प्राप्त हो गई थी। जैसे कि मैंने कहा है कि किसी ने अपने ज्ञान का दुरुपयोग ज़रूर किया है और वो ब्लॉक हो गई है या हो गया है, ठीक है, उसका जो भी गिफ्ट है वो ब्लॉक हो गया है, जिसने भी ये चीज़ें की है, चाहे किसी भी स्थिति में हो। तो यहाँ पर जो आपको बर्डन देना चाहते थे वो खुद बर्डन में है और ये है कार्मिक बैलेंस, ठीक है, ये है कार्मिक बैलेंस। शनिदेव जी की कृपा, आपके गुड कर्मा का फल आपको मिलना ही मिलना निश्चित है। इनको इनके बैड कर्मा का फल निश्चित है मिलना। देखिए 2 बार ये कार्ड आ गया, इसका मतलब है कि आप जैसे ही इनसे मूव ऑन करेंगे, आप जैसे ही इन लोगों से, मतलब इनके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो आप साइलेंट मौन धारण करेंगे। इनके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आपको मदद करनी, लेकिन आप ज़रूरतमंदों की करेंगे, ऐसे लोगों की नहीं जिनके तरफ बैकफायर हुआ है, ठीक है। तो इनके लाइफ में जो चीज़ें हैं ना वो डबल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन्होंने जो 1 बार 2 बार 3 बार आपके लिए जो चीज़ें की है, ख़ास तौर पर आपके कनेक्शन में यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट किया है। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि इनमें से कोई आपका अपना भी है, कोई लाइक ब्रदर, लाइक कोई फ्रेंड, कोई कार्मिक, कोई पास्ट का व्यक्ति, कोई एक्स भी हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जिसने आपके साथ यहाँ पर छल किया है, जिसने आपके साथ धोखा किया है, जिसने आपके सुरक्षा चक्र को भेदने की कोशिश की है। और साथ ही साथ आउटसाइडर को, जो भी स्पेल कास्टर्स हैं, उनको इसने आपके तरफ यहाँ पर प्रोजेक्ट करने के लिए जो है कहा था। लेकिन आपके ऊपर, आपके देखिए, आपके ऊपर द हीरोफेंट, आपके ऊपर आपके गुरुदेव जी की कृपा है, आपके इष्ट देव जी की कृपा है। 10 ऑफ कप्स, आपके फैमिली को तोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना, जैसे कहते हैं ना कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, अगर एक लकड़ी को तोड़ना बहुत आसान होता है लेकिन 10 लकड़ियों को एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कहा जाता है। तो वैसे ही आपके फैमिली में यहाँ पर आपको अलग अलग करके तोड़ने की साजिश रची थी इस शत्रु ने। लेकिन वो चीज़ें कुछ समय के लिए आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने व्यक्ति से आप नाराज़ थे, लेकिन फिर ये
तंत्र क्रिया के प्रभाव की वजह से था। लेकिन आप लोग सब जब एकजुट हो जाते हैं, जब कार्मिक साइकिल बैलेंस हो जाता है, आप जब अपनों को समझने लगते हैं, आपके अपने जब आपको समझने लगते हैं, तो इसकी सारी चीज़ें, ये जो भी व्यक्ति है, देखिए हो सकता है कि आपके ही कार्मिक में से किसी मेल या फीमेल ने इनको हायर किया हो पहले। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने इनको आपके तरफ, या कोई आउटसाइडर हो सकता है, किसी को जेलसी रही हो, किसी को आपने ना कहा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत ही पोलाइट तरीके से आपने किसी से डिस्टेंस क्रिएट किया हो, ये सारी जेलसी इसने एक बार में निकाल दी, ठीक है। और वही जेलसी अब इसको बैकफायर के रूप में मिल रहा है। यस, आपके तरफ तो हीलिंग आ रहा है, आपके तरफ द सोर्स आ रहा है, परमात्मा जी की कृपा है, आपके लाइफ में तो हीलिंग हो गई, लेकिन इसको कहीं से भी उपाय नहीं मिल रहा है। ये देख रहा है अपने घमंड को चूर चूर होते हुए देख रहा है। अगर ये आपके आसपास का भी व्यक्ति है, अगर ये कोई पास्ट का भी है, तो इसके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है। इसके अहंकार की अब बहुत बुरी तरीके से, इसका अहंकार, इसका ईगो जो है टूटने वाला है बहुत बुरी तरीके से। हो सकता है कि इस व्यक्ति का आपके साथ कभी कलेश भी हुआ हो। कुछ लोगों के लिए ये कलेशी, ये जो व्यक्ति है ना, सिर्फ बुराइयां करना जानता है या जानती है, ठीक है। तो इसने कभी आपकी बुराई की हो सबके सामने में, इसने 2 बार, एक बार नहीं 2-2 बार आपका दिल दुखाया हो, 555, ठीक है। एक बार नहीं 2-2 बार इसने आपका दिल दुखाया हो, सबके सामने में आपको नीचा गिराने की कोशिश की ताकि आप आगे ना बढ़ सके। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे में गॉसिप करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, मान के चलिए कि वो मान गए हैं कि आप काफ़ी ब्रिलियंट हैं, आप उनसे बहुत बेस्ट हैं, इसलिए वो आपसे मित्रता नहीं कर सकते, या मित्रता की आड़ में वो आपके पीठ में छुरा करते हैं। कारण है कि इनको ये पता है अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे ही। और ये वो लोग हैं जो आपको पीछे मुड़कर ज़रूर देखते हैं जब आप प्रोग्रेस करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो अभी आपको स्पाई कर सकते हैं, अभी आपको मुड़ कर देख रहे हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि आपके साथ जो अच्छी बॉन्डिंग थी उसको इन्होंने तोड़कर गलत किया। चाहे ये आपके आसपास के हो, आपकी बॉन्डिंग को ये देख रहे हैं कि आप एक लॉयल हार्टेड पर्सन हैं। हो सकता है कि अगर ये आपके रिलेटिव हैं, या आपके पड़ोसी हैं, या आपके कोवर्कर हैं, ठीक है, तो ये वो सोच रहे हैं कि आपके कनेक्शन पर बुरी दृष्टि डालना, आपके चक्रा को ब्लॉक करना, इनके लिए ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इनको बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन ये चीज़ें क्या लेकर आ रही है आपके लाइफ में, कार्मिक चीज़ों को समाप्त कर रही है। और आपके लॉयल हार्ट, आप काफ़ी ईमानदार रहे हैं, इसलिए इन्होंने आपकी उस पोलाइटनेस का भी मिसयूज़ किया है। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि आपके अंदर स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है कि इन सारी चीज़ों को, इस पहाड़ को लेकर भी आप आगे केतु पताका, है ना, वो आप फहरा सकते हैं। आपके नाम के चर्चे होंगे, आपके नाम से लोग आपके पूरी फैमिली को पहचानेंगे। मतलब आपकी फैमिली काफ़ी गर्वान्वित होने वाली है, बहुत गर्व होने वाला है आपके फैमिली मेम्बर को। आप एक ऐसी पर्सनालिटी में बदलने वाले हैं। बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो अभी इस वक्त में चाहता है या चाहती है कि उसे आपका साथ मिले, ठीक है। वो भी आपकी तरह ही भक्ति, डिवोशन इस प्रोटेक्शन, भक्ति की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं। लेकिन अभी सही समय नहीं आया है कि आप इस व्यक्ति से उस तरीके से कनेक्ट करें। ये कोई आपके फैमिली का एल्डर पर्सन हो सकता है। अभी इनको बहुत सारे लेसन लर्न करने हैं, कार्मिक लेसन, जो इन्होंने खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी जैसे कहते हैं ना, वो मार लिया है। क्यों? क्योंकि इसने कार्मिक लोगों का साथ दिया है। इसलिए जब भी जैसे बाबा जी यहाँ पर मुझे आप लोगों को बताने के लिए कह रहे हैं, आप लोगों को ये संदेश देने के लिए कह रहे हैं कि मेरे निर्दोष और पवित्र मन वाले, पवित्र आत्मा वाले जो भक्त हैं, उनको दुख पहुंचाना, उनका अनादर करना, ये कभी भी बाबा जी बर्दाश्त नहीं करते हैं। और यही चीज़ इस व्यक्ति के साथ हो रहा है। जिसने भी आपका अनादर किया, जिसने भी आपकी एनर्जी खींची, जिसने भी आपके कार्य को रोका, जो कि डिवाइन प्लान है। अब आप सोचिए कि
कोई व्यक्ति एक बार ये चीज़ें कर रहा है, उसको डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, उसको स्ट्रॉन्ग वार्निंग में बताया जा रहा है कि ऐसा मत करो। दूसरे बार भी वो चीज़ें वही कर रहा है वो इंसान, तीसरे बार भी वही चीज़ कर रहा है, तो बर्डन तो आना ही है। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअल बीइंग के साथ ऐसी चीज़ें करते हैं, जब भी कोई किसी का लाइफ पर्पस, सोल पर्पस के बीच में आता है, इसका मतलब है कि वो डिवाइन प्लान के बीच में आ रहे हैं। और वो चीज़ें जब बैकफायर होती है, जो कि हुई है, तो ऐसी होती है कि उसके लिए कितना भी कोशिश कर ले, जब तक इनके कर्मों की शुद्धि नहीं होगी तब तक इनको माफ़ी प्रार्थना ही करनी चाहिए। इनको ये माफ़ी प्रार्थना ही करें सुबह शाम दिन रात, तो भी इनको वो रेमेडी अभी तो नहीं मिलेगी, तो भी इनको रास्ता अभी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस वक्त में आपके जो कमिटमेंट है उसका टेस्ट भी हुआ है कि आप ऐसे स्थिति में भी, संघर्ष वाली स्थिति में भी, उतार चढ़ाव वाली स्थिति में भी, आपके जीवन में जो उतार चढ़ाव आया, ऐसे स्थिति में भी आप कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे आप आगे बढ़ते हैं और कैसे आप सत्य की राह पर चलते हैं। और आपने सारे टेस्ट को यहाँ पर पास कर लिया है। आप प्रोटेक्ट करते हैं उन लोगों को जो ज़रूरतमंद है। ठीक है, और आपके डिटर्मिनेशन से आपके शत्रु भी हैरान हैं कि इतनी सारी प्रोजेक्शन के बाद यदि ये आज इस कॉन्फिडेंस में है, यदि आज हमने तो सोचा भी नहीं था कि एक कदम भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये तो 50 कदम आगे बढ़ गया है और हम रोकते ही रह गए। ये लोग रात भर षड्यंत्र करते रह गए, ये लोग तंत्र क्रिया करते रह गए, लेकिन जा पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आप अपने लाइफ पर्पस पर इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, सत्य कितना भी कड़वा हो, स्पीक ट्रूथ। इनमें से कुछ लोगों को ये डर है, ये भय है कि आप जिस तरीके से सत्य बोलते हैं, कहीं इनका सत्य भी आप उजागर ना कर दें। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप इनके सत्य और झूठ में क्यों आएंगे। लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं, दी हीरोफेंट का कार्ड है, आप एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं जो सत्य ही कहता है। जो भी व्यक्ति पूछेंगे आप सत्य ही कहेंगे, जो भी चीज़ें रहेगी दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन आप अपने मर्जी से इनका क्यों बताएंगे। इनको अलग से ही डर है कि अगर आपने इनकी बातें, इंसान डरता कहाँ पर है, जहाँ पर छल करता है, जहाँ पर उनकी निगेटिव इंटेंशन होता है। तो ये अपने ही कर्म में डर रहे हैं। इंसान किसी और से नहीं डरता, अपने खुद के कर्म में डरता है। कर्म सबके होते हैं, लेकिन कर्मा को क्लिनजिंग करना, शुद्ध करना, जब हम परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्मा करते हैं तो तभी कर्मों की शुद्धि होती है, नहीं तो कई जन्म जन्म लग जाते हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हो आपको देख के कि ये हो सकता है आप कम उम्र में बहुत अधिक स्पिरिचुअल नॉलेज गेन आपने किया हो। इनके अनुसार वो उम्र बॉडी की हो सकती है लेकिन सोल की नहीं है ना। तो आप एक ओल्ड सोल हो सकते हैं। सोल के अनुसार पास्ट लाइफ से आपने साधनाएं की है, तो ये जो जेलसी है, ये जो तुलना है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में होते हैं तो अपने ऊपर कार्य करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दूसरों को देखने के बजाय। क्योंकि जब आप दूसरों को देखते हैं, दूसरों की तरफ ये चीज़ें करते हैं, तो उनका कर्मों की शुद्धि हो जाती है और आपके जो बुरे कर्म हैं वो बर्डन के रूप में आपके तरफ बैकफायर हो जाते हैं। यही चीज़ें आपके शत्रुओं के साथ हुआ है। तो आप अपने लाइफ पर्पस पर आगे बढ़िए। जो भी षड्यंत्र है, तंत्र है, जो भी निगेटिविटी है, बैकफायर हो गया है। इसी प्रकार सच्चे मन से प्रार्थना करते हुए, पाठ करते हुए आप गुड कर्मा करते रहिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सैटरडे को किसी नीडी पीपल को कुछ न कुछ आप खाने की वस्तु दे सकते हैं। पशु पक्षियों के लिए भी आप ज़रूर कुछ न कुछ कीजिए, जैसे उनके भोजन पानी की व्यवस्था आप अगर कर सकते हैं ज़रूर कीजिए। और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए और श्री शनिदेव जी चालीसा का पाठ भी आप सुन सकते हैं।